हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आज कुछ बेहतर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मायके का होम टूर करवाऊँ। और आज मेरा लास्ट डे भी था मामा के घर, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ। लेकिन इस होम टूर व्लॉग की एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर जो चीज़ जैसे पड़ी हुई होगी वो वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कैमरा उठाया है तो जल्दी से वो चीज़ उठा के इधर से उधर रख दी, सेट कर दी। घर की जो चीज़ें हैं वो वैसे ही आपको नज़र आएंगी और व्लॉग का मज़ा भी ऐसे ही आता है। यहाँ पर मेरा जो आउटफिट आप देख रहे हैं ये जे डॉट का है और 3500 की मैंने ऑफ पे ये शर्ट ली थी। और जो ट्राउज़र है ये 2600 का है, जो मुझे ऑफ के बाद 1500 का मिला था। जे डॉट से मैंने ये लिया है। अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से मामा के घर का होम टूर शुरू करती हूँ। ये है जनाब मेन गेट एंट्रेंस। यहाँ से जब एंटर होते हैं, ये साइड पे ग्रासी प्लॉट है, जो थोड़ा सा ग्रास जिसकी उड़ी हुई है सेट करने वाला है। ये है जनाब गराज। यहाँ पर 3 गाड़ियाँ खड़ी करने की स्पेस है। जब हमारी गाड़ी आती है, मतलब जब हम लोग मामा के घर आते हैं, तो हम भी अंदर ही पार्क करते हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। इसकी जो ब्लैक स्टेयर्स है ये मुझे बहुत पसंद है। ये प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये गर्मी की वजह से इतने खुश्क हो जाते हैं ना, ऐसे जैसे पता नहीं कितने दिनों से बेचारे प्यासे पड़े हों। तो जनाब यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है यार, ये सारा अभी बन रहा है। आप ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले मैंने नीचे वाले सारे पोर्शन की वीडियो बनाई, लेकिन वो तो 25-30 मिनट की वीडियो बन रही थी, तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाना था। और मुझे और आपको पता है कि आप लोग लंबी वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए मैंने फिर वो स्किप कर दिया। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम है जो अभी बनने वाला है। इसकी टाइल्स बड़ी ज़बरदस्त डिसेंट सी हैं। ये देखें, ये एंट्रेंस जैसे ही होती है ना, तो ये सामने टीवी लॉन्च है। इसकी अभी ये छत बनने वाली है। इस पे पेंट शेंट होगा, कोई डिज़ाइनिंग होगी डिज़ाइनर की। अब उसके साथ ही ये स्टेयर्स हैं। हम स्टेयर्स के ऊपर आते हैं। यार इससे पहले मैंने जो व्लॉग बनाया ना, वो मुझे पता नहीं चला, कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, कैमरे की स्पेस फुल हो गई थी, तो मुझे लगा वीडियो बन रही है, तो इसलिए आधी स्टेयर्स रह गई। तो यहाँ से स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं। ये सामने एंट्रेंस है जहाँ पर रिहाइश है। ऊपर रिहाइश रखने का मकसद ये था कि नीचे काम होता रहेगा तो उस पर नज़र भी रहेगी, ऊपर रिहाइश भी हो जाएगी। क्योंकि जब दूसरे घर से आपको आना होता है ना, फिर उसमें मज़दूर जो हैं 2 नंबरियाँ बहुत करते हैं, चीज़ें भी आपकी बहुत चोरी होती हैं। इसीलिए ये प्लान किया था मामा लोगों ने कि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे और नीचे वाले पोर्शन में काम करवाते रहेंगे, तो ऊपर नज़र रहेगी। तो यहाँ पर घर के सारे लोग शूज़ उतार कर फिर अंदर जाते हैं जिन्होंने उतारने हो। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। यहाँ पे पिक्चर्स बड़ी अच्छी आती हैं। यहाँ से इंटर होते ही सामने किचन है, तो एक बड़ा ही अच्छा व्यू आता है किचन का। अभी इस वक्त मामा और मेरी बहन किचन में काम कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना था, उनके लिए खाने छाने बन रहे थे। ये साथ ही एक दूसरा रूम था। यहाँ पे मेरी भाभी की वो बर्तनों वाली अलमारी पड़ी है और फ्रिज पड़ा हुआ है। यहाँ पर सोफ़े मेरी भाभी के पड़े हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये सामने फ्रिज नज़र आ रहा है। ये भी सारा फर्नीचर भाभी का है, थोड़ा बहुत मामा का है। एक्चुअली मामा का जो था वो पुराना जहेज़ का था, वो हम बहन भाइयों ने सेल करवा दिया, क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। हमने कहा ये घर में नहीं मौजूद होने चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत है घर में फर्नीचर। तो ये भाभी की अलमारी है बर्तनों वाली। यहाँ से मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉशरूम बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इस घर की एक एक चीज़ ना मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने, मामा ने, इन तीनों ने मिलके बड़ा सोच समझ के बनवाई है कि ये वाली टाइल अच्छी लगेगी, इसके साथ ये अच्छा लगेगा। तो बड़ी मेहनत हुई है। यहाँ पर ये वॉशरूम आप देख रहे हैं, इसकी टाइल 2 दफ़ा चेंज हुई है, क्योंकि वो जब लाकर इन्होंने लगाई वो अच्छी नहीं लग रही थी, फिर दोबारा से इन्होंने चेंज की। और ये पूरे घर का फेवरेट वॉशरूम है। बस यार जिस वॉशरूम को देखो ना, सभी वैसे फेवरेट हैं। ये वॉशरूम ज़्यादा मेरे पापा के यूज़ में रहता है, क्योंकि वो अपने ऑफिस का सारा काम इस रूम में बैठ कर करते हैं। वैसे जितना बड़ा घर हो यार, सफाई करवाना उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि काम वालियाँ सिर्फ वहाँ आगे आगे से काम करेंगी जहाँ से आपको नज़र आएगा, यानी कि सब मेहमानों को नज़र आएगा कि जी साफ़ है। डीपली सफाई आपको ही करनी पड़ती है, इसलिए बड़ा घर अच्छा तो लगता है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पूरे पोर्शन में आपको कमोड ही नज़र आएंगे। टॉयलेट नहीं बनाए हुए, टॉयलेट नीचे वाले पोर्शन में ही थे, क्योंकि भाई साहब को कमोड ज़्यादा पसंद आते हैं। यार ये कमोड मेरा ना फेवरेट है। ये ऐसे लगता है जैसे अंडा रखा हो ये बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, तो मेरे बच्चे घर के सारे वॉशरूम्स में एक एक दफ़ा ज़रूर शॉवर लेते हैं।
जैसे बंदा डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई डिशेस सारी ये थोड़ी थोड़ी टेस्ट करता है ना, मज़ा आता है, इस तरह उनको सारे वॉशरूम से नहा कर मज़ा आता है, क्योंकि हर वॉशरूम डिफरेंट है। तो यहाँ पर वॉशरूम को जैसे ही क्लोज करते हैं उसके साथ है ये कबर्ड्स, यहाँ पर कपड़े शपड़े रखे हुए हैं मामा बाबा ने अपने। अच्छा, ये कमरा ना लंबाई में है, इसलिए जब इसको लंबा करके देखते हैं ना, अभी तो मैट्रेस पड़ा हुआ है, काम वाली बैठी है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये बच्चों ने कर्टन उठा के इसे सोफे पे रख दी है। यहाँ पे काम वाली के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें शॉपर वॉपर पड़े हुए हैं जो ये अपने साथ लेकर आई थी, वहीं सोफे पे रख दी है इसने। थोड़ा सा मैंने आपको बताया घर मैसी हुआ है, क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा था, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी होम टूर की वीडियो बना ली। मैंने कहा आप लोग रह ना जाए। यहाँ से सामने निकलते ही आपको डाइनिंग टेबल नजर आएगा, यानी कि ये किचन के करीब है, चीज़ें रखना शखना सूखी होती हैं। और ये जो रूम है इसके बिल्कुल बराबर पे किचन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको किचन दिखाऊं तो किचन की जो टाइल्स हैं वो बाकी घर की टाइल्स से थोड़ी डिफरेंट है। देखिए ये लंबी लंबी टाइल्स हैं, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसकी हाफ जो कबर्ड्स हैं वो वुड कलर की हैं, और जो ऊपर वाली लाइन में जो कबर्ड्स थी वो सारी वाइट कलर की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया किचन में काम चल रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना था। ये सिंक है, यहाँ पर बर्तन वॉश हो रहे हैं। ये आ गई कबर्ड्स वाइट कलर की, और ये लंबाई में आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन जब ये खुलती हैं तो लंबाई में नहीं है, ये अंदर से इसकी शेल्फ बनी हुई हैं, दो दो तीन तीन अंदर से। और ये सामने मामा किचन में रोटियां बना रही हैं। यहाँ पर जितनी आपको ये वाइट कबर्स नज़र आ रही है ना, इसके बिल्कुल नीचे साथ करके एक लाइटिंग लगाई हुई है, जो रात को जब ऑन करो ना तो वहाँ से ऑरेंज ऑरेंज लाइट निकलती है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो मेरी बहनों, किचन अब आप लोगों ने देख लिया, मैं आपको लेके जाती हूँ टीवी लॉन्च में। यहाँ से किचन से जैसे ही निकलते हैं तो सामने टीवी लॉन्च नज़र आता है। घर का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये रूम है टीवी लॉन्च। यहाँ पर जब भी सारे जमा होते हैं ना, हम सब बहन भाई, तो यहाँ पर बैठते हैं। इवन सब रिलेटिव्स भी जब आते हैं तो घर के इस पोर्शन में ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी है, तो किचन के साथ ही यहाँ पर खाना भी लग जाता है। और यहाँ पे जो आपको एसी नज़र आ रहा है, ये गर्मियों सर्दियों में जब चलाते हैं तो ये सारे पोर्शन को ठंडा कर देता है, और सर्दियों में ऑब्वियसली गर्म कर देता है। यहाँ पर जितने कमरे खुल रहे हैं ना, ये सबको ठंडा गर्म कर देता है हर सीज़न में। तो एसी का ये बड़ा फ़ायदा है। ये डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं, ये मेरी भाभी का है। मेरी मामा का जो डाइनिंग टेबल है वो नीचे वाले पोर्शन में पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए उसको भी नीचे वाले पोर्शन में रखा है। ये मेरी मामा ने केचप बनाई है लाल लाल, बड़ी मज़े की। इसकी रेसिपी मैं उनसे पूछ के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये डेकोरेशन पीस वगैरह रखते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे भाग भाग के बैठते हैं। ये बहुत ही हल्का सा होता है, ये बैठने के लिए नहीं होता है, ऐसे इन्होंने कील के साथ ही अड़ाया होता है। सिर्फ डेकोरेशन पीस रख सकते हैं आप। ये टीवी लगाने की जगह है, जो अभी टीवी नहीं लगा। और ये मेरी मामा ने अपने फूल सजाए हुए हैं, जो पीछे वुड पैनल के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये पैनल जो है ना, ये वैसे अक्सर लोगों ने पूरे कमरे में भी लगाए होते हैं, या अक्सर ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए हाफ वॉल पे लगाए हुए हैं। अच्छा जी, तो ये आ गया लैम्प, जो कि लाहौर से लेकर आई थी मेरी बहन। डाइवो पे पता नहीं कैसे ओखे सोखे ओके। तो यहाँ से जो यार बाहर से हवा आती है ना, अभी साथ घर नहीं बने हुए, तो बहुत ही कोई ठंडी खूबसूरत हवा आती है। तो यहाँ पर आने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो कुछ ऐसा मंजर होता है। ये यहाँ पर डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं, जो मेरे बच्चों ने इकट्ठे कर दिए हैं। मैं इनको सेट करके आपको यहाँ पे लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये इसमें जब रात के टाइम जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं अभी ऑन कर देती हूँ, अभी भी अंधेरा अंधेरा है, बाहर थोड़ा आंधी का समा था। यहाँ पर जो डेकोरेशन कुछ पीस पड़े हुए थे वो उठाकर मामा और भाभी ने रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से ना यार आप डेकोरेशन पीस नहीं रख सकते, बच्चे उसे अपना टॉय समझ के तोड़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से जो डेकोरेशन पीस पड़े थे मैंने सेट करके आपको दिखाया है कि लाइट चलने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे हम लाइट्स ऑफ करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये क्या है। इसको खोलने के बाद आप हैरान ही हो जाएंगे यार। यहाँ पर ना एक छोटा सा सहन बनाया हुआ है, तो चलो चलते हैं देखते हैं। जी हाँ, ये लॉन्ड्री है और यहाँ पर तपड़ी शपड़ी भी भगोई पड़ी है काम वाली की, और ये लहसुन पड़े हैं जो मामा ने मुझे साथ देकर भेजना है ताकि मेरी बेटी को वहाँ पर छीलना ना पड़े अपने घर में। अच्छा, यहाँ पर ना बड़ी ठंडी हवा आती है, और ये सामने स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से ऊपर जाकर ना 2 रूम्स ऊपर भी हैं, लेकिन वो थोड़े से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा लेते हैं, और तार लगाई हुई है कपड़े शपड़े सुखाने के लिए। यहाँ से जैसे ही आप बंद करते हैं ना, तो इस डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने ये मेरी भाभी का रूम है। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, इससे पहले मैं आपको
मामा का रूम दिखाती हूँ। ये मामा का रूम है। यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं ना तो यहीं पे हमारा स्टे होता है, मेरे बच्चों का और मेरा। ये नीचे जो कपड़ा बिछाया हुआ है यहाँ पे मेरी मामा सोती हैं, कहती हैं कमर सीधी रहती है थल्ले सोन नाल। और यहाँ पर ये बच्चों की अभी गंद शंद पड़ा हुआ है क्योंकि अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों के टॉयज़ और कपड़े शपड़े आपको थोड़ा मेस रूम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं लाइट ऑन करती हूँ और मामा के रूम का वॉशरूम आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने खोला, कड़क वॉशरूम खुल गया है। और यहाँ पर आप देखें इसकी भी यार लाइटिंग का सिस्टम बड़ा अच्छा है। लाइट जब रात को चलती है ना तो हर टाइप की लाइट है, हल्की, तेज़, लाल, पीली, वो जब चलती है ना रात को तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन बात फिर वही है कि लाइट्स जो हैं वो फ्यूज़ भी होती हैं, फिर उसके लिए आपको टाइम चाहिए उनको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर फिर ये टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। अगर खूबसूरत घर चाहिए तो फिर ये काम तो होगा ना। इस वॉशरूम का मुझे बेसन बहुत पसंद है, इसकी टाइल्स कम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत थी। और ये साथ ही ये कबर्ड्स हैं, यहाँ मामा के और मेरी बहन के कपड़े शपड़े पड़े होते हैं। और फिर वॉशरूम देखने के बाद जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है इस रूम का। अच्छा, यहाँ पर एक जो बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो आपके लिए शायद कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो, पूरे घर में ना ब्लैक पंखे लगे हुए हैं। और ये ब्लैक पंखे जो हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ बड़े इन्हेंस होते हैं, बहुत उठते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर ये विंडो देख लिया आपने, इससे बाहर बड़ा ही अच्छा व्यू आता है सनसेट का। इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी भाभी का रूम। आ गया मेरी भाभी का रूम जो पूरे घर का आखिरी रूम है। और यहाँ पे मेरे भाई साहब लेटे हुए हैं छड़ों की तरह, क्योंकि मेरी भाभी गई हुई हैं अपने मायके। और इसलिए जब मेरी भाभी नहीं होती ना तो पता चलता है कि वो कमरे में नहीं है। मेरे भाई साहब जो हैं अपने कपड़े सारे ऐसे खिलार खलूर के फिर सोते हैं, फिर इनको सुकून आता है। तो यहाँ पर इनका लैपटॉप बैग और इनका स्टडी लैम्प हर चीज़ आपको बिखरी हुई नज़र आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको ऐसे ही दिखाना है। बीच में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ हटाएंगे नहीं, आप लोगों के लिए बिल्कुल नेचुरल माहौल रखेंगे, कुछ सफाई सफाई नहीं कर देंगे जल्दी से आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपने ससुराल के होम टूर का एक व्लॉग बनाया था, वो वायरल हो गया। उसमें भी मैंने जिस तरह से चीज़ें थी एज इट इज़ वैसे ही वीडियो बनाई थी, कोई जल्दी जल्दी सफाई सफाई नहीं कर दी थी कि सब लोग देख रहे हैं तो कर दो सफाई। यहाँ पर ये बेड आप देख चुके हैं और ये चेयर है, ये ड्रेसिंग टेबल के साथ थी मेरी भाभी की। और ये साथ इनकी कबर्ड है जिसमें ये कपड़े शपड़े रखती हैं, जो मैंने खोल कर दिखाना मुनासिब नहीं समझा। जैसे मैंने घर की बाकी कबर्ड्स नहीं दिखाई आपको, लेकिन बाहर से यार बहुत सोनी लग रही हैं। कमरा यार आप देख चुके हो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी पसंद है इनकी। बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीस लेकर आती हैं ये, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चों ने तोड़ दिए हैं। तो अब वॉशरूम की बारी आती है। यार वॉशरूम पूरे घर का अगर बेस्ट वॉशरूम इसे कहें ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत खूबसूरत इसका वॉश बेसिन देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे ना रोमांटिक वॉशरूम होते हैं ना, इस तरह का वॉशरूम है ये। और वॉशरूम के कलर कम्बिनेशन का बहुत इन्होंने ख़ास ख्याल रखा है। हर चीज़ को बहुत टाइम लगा के एक एक हफ़्ता सोच कर, अच्छा वॉशरूम कैसा होना चाहिए, अच्छा इस रूम का क्या थीम होना चाहिए, सोच सोच कर इन्होंने बड़ी देर लगा के ये सब बनवाया है। तो ये वॉशरूम अभी भाई साहब ने इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको सामने उनकी गंदी बनान पड़ी हुई नज़र आएगी। तो गाइस जस्ट इग्नोर। मेरा दिल बिल्कुल नहीं किया कि मैं पज के बुनाई साइड पे कर दूं कि आप लोगों को नज़र आएगी। मैंने कहा ऐसी देखें आप। तो यार अगर अब आप नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। और यहाँ पर मैं आपको जबकि टूर करवा रही थी वॉशरूम का, उसके साथ ही लाइट भी चली गई, तो इसलिए अब हम वापस बाहर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।